अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिजली की फराहमी में खामियों को दूर करने और मुअस्सर सरबराही के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। बढ़ती हुई तलब के मुताबिक सब स्टेशंस की फौरी तामीर शुरू करें। वजीर आला और नायब वजीर आला का जायजा इजलास। RTC अफसरान मुलाजमीन और मुसाफिरीन के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करें। तमाम डिपोज और बस स्टेशंस में 17 मई तक बुनियादी सहूलतें बेहतर बनाई जाएं। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का RTC हुक्काम के साथ इजलास। कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने बेनकाब करें। KTR की पार्टी लीडर्स को हिदायत। बेरोजगार नौजवानों के बगावत पर उतरने से पहले वजीर आला बेदार हो जाएं, हरीश राव ने किया खबरदार। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगियों पर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम। फलाह बहबूद की स्कीमों से हजारों खानदान मुस्तफीद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रजा पालना प्रोग्राम में शिरकत। और मिर्चल के हुदूद में बाइक पर साथ जा रही सास पर हेलमेट से किया हमला। इलाज के दौरान मौत। दामाद गिरफ्तार। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। महकमे बरक़ी पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की महकमे बिजली के अफसरान को हिदायत दी कि बिजली की फराहमी में खामियों को दूर करने और बेहतर सप्लाई के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तेलंगाना रायतू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रायतू डिस्कॉम में शमूलियत से मुताल्लिक़ मुलाज़मीन और अमले के ख़दशात दूर किए जाएँ। ट्रांसफार्मर्स पर ओवरलोड न पड़ने दिया जाए। रियासत में नए सनती जोन्स, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और RRR जैसे तरक्याती मनसूबों के पेश नज़र बढ़ती हुई तलब के मुताबिक बिजली की फराहमी के लिए ज़रूरी सब स्टेशंस की तामीर फौरी शुरू की जाए। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के तहत तरजीही बुनियादों पर दरख्वास्त देने वालों को मंजूरी दी जाए।
बड़े डेटा सेंटर्स के लिए ज़रूरी इजाज़तनामे जारी किए जाएं। सोलार पावर के बारे में खुद इमदादी ग्रुपों की ख़वातीन में आगाही पैदा की जाए। सब स्टेशंस के करीब सोलार पावर प्लांट्स कायम किए जाएं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जहां ज़मीन दस्तयाब हो, मुश्तरका अजला में 2 सब स्टेशंस के करीब सोलार पावर प्लांट्स कायम किए जाएं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 18 सोलार पावर प्लांट्स हैदराबाद के अलावा 9 मुश्तरका अजला में हर ज़िले में 2 की तामीर के लिए नोडल अफसरान मुकर्रर किए जाएं। सोलार चूल्हों के इस्तेमाल पर अवामी आगाही में इजाफा किया जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के आला हुक्काम के साथ जूम इजलास मुनक्किद किया। इजलास में आरटीसी एमडी, ईडीज, आरएमईस और मुख्तलिफ शुबेजात के एचओडीज ने शिरकत की। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला के साथ आरटीसी मजदूर यूनियन कायदीन की मीटिंग में उठाए गए मसाइल पर अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। वज़ीर ने कहा कि आरटीसी अफसरान को मुलाजमीन और मुसाफिरों के साथ मुस्बत और दोस्ताना रवैया अख्तियार करना चाहिए। ड्राइवरों, कंडक्टर्स और दीगर अमले के साथ सख्ती के बजाय खुश अखलाक़ी से पेश आना ज़रूरी है। उन्होंने हिदायत दी कि डिपो मैनेजर्स और अमला मुसाफिरों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखे। तमाम डिपोस और बस स्टेशनों में 17 मई तक बुनियादी सहूलतें बेहतर बनाई जाएं, जिनमें टॉयलेट्स, पीने के पानी, शजरकारी और सफाई शामिल हैं। वज़ीर ने कहा कि 9 दिसंबर 2023 से महालक्ष्मी स्कीम नाफिज की गई है, ताहम खम्मम, मेदक, रंगारेड्डी, नारायणखेड़, बांसवाड़ा और एलंदू जैसे बाज़ डिपोस खसारे में क्यों चल रहे हैं, इसका जायज़ा आरएमईज और डिपो मैनेजर्स लें। उन्होंने वाज़ेह किया कि टिकटिंग से मुताल्लिक़ मसाइल पर फौरी कार्रवाई की जाए और अमले के दरमियान झगड़े नाकाबिल कबूल हैं। इदारे के अंदरूनी इख्तिलाफात को ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि हर दूसरे हफ्ते किसी एक दिन मुलाजिमीन के मसाइल से सुनने का इंतज़ाम किया जाए और इसका नज़म बनाया जाए। वज़ीर ने कहा कि अगर किसी सतह पर मसला हल न हो तो एमडी सतह पर इसका हल निकाला जाए। तमाम अफसरान और मुलाजिमीन को मिलकर इदारे की तरक्की के लिए काम करना होगा। उन्होंने हिदायत दी कि जून तक तमाम ज़र इल्तिवा शॉप्स और दीगर मसाइल को साफ़ किया जाए और काली सरकारी आराज़ी से मुताल्लिक़ मामलात भी हल किए जाएँ। वज़ीर ने कहा कि आरटीसी हड़ताल के दौरान मजदूरों की जानिब से उठाए गए कई मुतालिबात हल किए जा रहे हैं और मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर नताइज हासिल करने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने नंदीनगर रिहायशगाह पर मुत्तहदा रंगारेड्डी ज़िले के पार्टी अवामी नुमाइंदों और रहनुमाओं के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ज़िले में पार्टी को मजबूत बनाने, आने वाली रुकनियत साजी मुहिम और पार्टी कमेटियों की तश्कील जैसे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। केटीआर ने मुकामी इदारेजाती इंतखाबात, पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले पार्टी रहनुमाओं को मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत में कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने बेनकाब करने की हिदायत देते हुए आने वाले कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए अभी से तैयारी शुरू करने का मशवरा दिया। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा है कि बेरोजगार नौजवानों की तहरीक मजीद शिद्दत इख्तियार करने और उनके बगावत पर उतर आने से पहले ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फौरी बेदार होना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी करे और 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। हरीश राव ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात पूरे न किए गए तो तमाम बेरोजगार नौजवानों को मुत्तहिद करते हुए सेक्रेटेरिएट का घेराव की कॉल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसी सूरत हाल पैदा न होने दे और फौरी तौर पर बेरोजगारों के मुतालबात तस्लीम करे। हरीश राव सिद्दीपेट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगियों और जस्तजू से हल्के चंद्रायन गुट्टा में हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से हज़ारों अफराद ने इस्तेफादा किया है और इस पर करोड़ों रुपए के मसारिफ आए हैं। प्रजापालना और प्रगति प्रणालिका के सिलसिले में चंद्रायन गुट्टा में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने 2.5 सालों के दौरान रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगियों पर हल्के में किए गए तरक्याती और फलाह बहबूद के कामों की तफसीलात पेश की। सदर मजलिस ने बताया कि हल्के चंद्रायन गुट्टा में फूड सिक्योरिटी कार्ड के लिए 38,500 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिनके मिन जुमला 33,558 अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड्स जारी किए गए।
22,819 मकानात को 200 यूनिट मुफ्त बरकी की सहूलत फराहम की जा रही है। इससे हुकूमत पर 85,27,000 रुपए के मसारिफ आ रहे हैं। 500 रुपए सब्सिडी सिलेंडर से 20,312 अफराद ने इस्तेफादा किया है। 2.5 साल के दौरान शादी मुबारक से 5,801 और कल्याण लक्ष्मी स्कीम से 656 लड़कियों ने इस्तेफादा किया और इस पर जुमला 140 करोड़ रुपए से जायद के मसारिफ आए हैं। हल्के चंद्रायन गुट्टा में 739 करोड़ रुपए के मसारिफ से अहम सड़कों के काम अंजाम दिए गए। अंडरग्राउंड सीवरेज के 19 करोड़ 24 लाख रुपए के काम हुए हैं। 39 करोड़ 17 लाख रुपए के मसारिफ से मेंटेनेंस के काम किए गए हैं। नालों की सफाई पर 247 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 500 करोड़ रुपए के खर्चात फराहम किए गए हैं। 12,126 अफराद में आसरा स्कीम के तहत 70 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम फराहम की गई है। 13,436 बेवाओं में 78 करोड़ 55 लाख रुपए की पेंशन रकम अदा की गई। 3,329 माजूरीन 38 करोड़ 77 लाख रुपए की रकम तकसीम की गई। सदर मजलिस ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर एलबी नगर बराहे ओवैसी हॉस्पिटल बुधवैल मेट्रो का काम शुरू होगा। जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा के लिए भी मेट्रो का काम होगा। फारूक नगर में 200 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तामीर होगा, जहां तालीम की तमाम सहूलतें दस्तियाब रहेंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि स्कॉलरशिप की अदायगी के लिए भी मजलिस की कोशिशें जारी हैं। डबल बेडरूम मकानात के लिए भी मुसलसिल नुमाइंदगी हो रही है। माजूरीन को आलात फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हल्के चंद्रायन गुट्टा में कायदे मजलिस की अनथक जस्तजू से मुसलसल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और आगे भी इसका सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार और हल्के के साबिक कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनान और समद बिन अब्दाद भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से हुकूमत की 2.5 साल की मियाद के खत्म होने पर प्रजा पालना का एक प्रोग्राम का यहाँ पर इनेकाद किया गया है। तो मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि असेंबली इंतखाबात होकर 2.5 साल का अरसा हुआ और आप तमाम के अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं से और अपने दिन की ओर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को आपने उनको दोबारा यहाँ से कामयाब किया और 2.5 साल के अरसे में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन और साबिक अरकान बंदिया की मेहनत की बिना पर हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में 2.5 साल में नए वाइट राशन कार्ड 33,550 दिए गए और फेयर प्राइस शॉप है 42 और फिर वहीं पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उनके असेंबली की नुमाइंदगी पर मजलिस की नुमाइंदगी पर जो हुकूमत की स्कीम है 200 यूनिट बरकी जो फ्री में दी जाती है उसमें करीब 22,819 घरानों को ये 200 यूनिट की बरकी फ्री की स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और जिसका माहाना खर्चा हुकूमत को 85,27,000 रुपये आता है। और आप जानते हैं कि वहीं पर हुकूमत की स्कीम है 500 रुपये में गैस के सिलेंडर की मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में 20,312 बेनिफिशरीज हैं जो इससे इस 500 रुपये गैस के सिलेंडर की स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के असेंबली की नुमाइंदगी पर कल्याण लक्ष्मी में करीब 656 लोगों को चेक किया गया और शादी मुबारक में 5,801 लोगों को ये शादी मुबारक का चेक दिया गया है। बीआरएस के जनरल सेक्रेटरी टी जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम को कमजोर करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की शुरू करदा स्कीम को के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में मजबूती से नाफिज किया था, मगर मौजूदा हुकूमत तलबा को मुश्किलात में डाल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जियो नंबर 7 के तहत फीस बराह रास्त तलबा के खातों में डालने का फैसला गलत है, क्योंकि गरीब खानदान कॉलेज फीस अदा करने के काबिल नहीं। बकायाजात न मिलने से तलबा को सर्टिफिकेट्स भी नहीं मिल रहे हैं। बीआरएस ने 10,000 करोड़ रुपए के बकायाजात फौरी जारी करने और जियो 7 वापस लेने का मुतालबा किया।
जीवन रेड्डी ने वजीर आला ए रेवंत रेड्डी पर किसान भरोसा, कर्ज माफी और रोजगार के वादे पूरे न करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियों का वादा किया मगर सिर्फ 17,000 मुलाजिमतें दी गईं। उन्होंने दावा किया कि अवाम में रेवंत रेड्डी हटाओ केसीआर लाओ का मुतालबा बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में दोबारा बीआरएस हुकूमत कायम होगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जी कांतम ने बीआरएस क़यादत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव खानदान ने तेलंगाना जज्बात को इस्तेमाल करके इख्तिदार हासिल किया और आवाम के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर हुकूमत ने रियासत को कर्जों में डुबो दिया जबकि कांग्रेस हुकूमत अवामी वादे पूरे करने में मसरूफ है। कांतम ने कहा कि वजीर आला ए रेवंत रेड्डी रोजाना 18 घंटे अवाम के लिए काम कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों को फंड्स जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती तबक़ात ने कुर्बानियां दी हैं, न कि द्वारा खानदान ने। उन्होंने बीआरएस को मशवरा दिया कि पार्टी में किसी एससी लीडर को सदर या अपोजिशन लीडर बनाया जाए वरना अवाम दोबारा एतमाद नहीं करेंगे। कांतम ने दावा किया कि कांग्रेस आइंदा 10 बरस तक इख्तिदार में रहेगी और बीआरएस दोबारा हुकूमत में नहीं आएगी। हुकूमत के मुशीर बराए दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल, पसमानदा तबक़ात व अक़लियतें मोहम्मद अली शब्बीर ने आज़मीन हज से फ़िज़ाई किराए के नाम पर फ़ीकस मज़ीद 10,000 रुपये अदा करने और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में फ़ी सिलेंडर तकरीबन 1,000 रुपये इजाफ़ा करने पर मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले की मज़म्मत की और इस इजाफ़े को फ़ौरी असर के साथ वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के लिए हुकूमत हिंद हज सब्सिडी जारी करती थी। बीजेपी हुकूमत ने एक सेकुलर हुकूमत में किसी मजहबी काम पर सब्सिडी को नामुनासिब करार देकर इसको मनसूख कर दिया। आज़मीन हज के फ़िज़ाई टिकट्स के लिए मरकज़ी हज कमेटी भारी रकूमात वसूल करती है। अब खरीज के हालात का हवाला देकर हर आज़िम से मज़ीद 10,000 रुपये का मुतालबा किया जा रहा है जबकि इस इजाफी ऐलान से कबल मुल्क के दीगर मकामात से आज़मीन की रवानगी शुरू हो चुकी है। हुकूमत अंदरून मुल्क यात्रों के लिए सब्सिडी बल्कि मुफ्त सफ़र, क़याम ताम की सहूलतें दे रही है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफे को उन्होंने मोदी हुकूमत का इलेक्शन गिफ्ट करार दिया। गैस की कीमतों में इजाफे का हर शोबे पर असर पड़ेगा। पहले ही गैस की किल्लत के सबब कई सनतें बंद हो चुकी हैं। अब कई होटल्स और खान पान और पकौड़े फरोख्त करने वाले भी इसकी जद में आ रहे हैं। उन्होंने इस इजाफे को जालिमाना बताते हुए कहा कि इसके खिलाफ अवामी एहतजाज किया जाएगा। नई सियासी जमात तेलंगाना रक्षा सेना की सदर के कविता ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना में एक नई सियासी ताकत के तौर पर आने का ऐलान किया और तेलंगाना रक्षा सेना के नाम से सियासी प्लेटफॉर्म कायम कर लिया है। बशीरबाग प्रेस क्लब कदीब में TUWJ के ज़ेर-ए-एहतमाम मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति गुज़िश्ता 20 बरसों की तरह समाजी तंजीम के तौर पर जारी रहेगी जबकि नई जमात रियासत के तमाम तबक़ात के मसाइल पर आवाज़ उठाएगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सरहदिया तेलंगाना की तश्कील है जहां हर शहरी की ज़िंदगी में खुशहाली आए। इसी मकसद के तहत 5 जनिया के नाम से 5 अहम निकात तय किए गए हैं जिन पर अपोजिशन में रहते हुए और इख्तिदार में आने के बाद भी तवज्जो मरकूज़ है। कविता ने तालीम और सेहत को अवाम के लिए सबसे बड़ा बोझ करार देते हुए कहा कि रियासत के बेशतर ख़ानदान अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा इन्हीं शोबों पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि सरकार ही नहीं बल्कि प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा को भी मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। इसी तरह सेहत के शोबे में गरीबों को बेहतर इलाज की सहूलत दी जाएगी और कैंसर जैसे अमराज के इलाज के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने किसानों के मसाइल पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि धान और मकई खरीदारी में ताख़ीर के बाइस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत फौरी तौर पर खरीदारी मराकज़ को फ़आल करे और किसानों की पैदावार को बरामद करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम करे। रोजगार के मसले पर उन्होंने कहा कि नौजवानों को सिर्फ नौकरियां तलाश करने वाला नहीं बल्कि रोजगार फराहम करने वाला बनाना होगा। उनके मुताबिक 18 से 45 साल के नौजवान अगर अच्छे मंसूबों के साथ आएँ तो हुकूमत 2 लाख से 20 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम करेगी ताकि रियासत से गूगल और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां सामने आएँ। कविता ने कहा कि हुकूमत के पास 4 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का मुकम्मल मंसूबा मौजूद है जिनमें SC, ST और माजूर अफराद के बैकलॉग ओहदे भी शामिल हैं।
انہوں نے بزرگ شہریوں، معذور افراد، سابق فوجیوں اور غریب طبقات کے لیے خصوصی اقدامات کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ سماجی انصاف ان کی جماعت کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں معذور افراد اور بزرگ شہریوں کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی جماعت ماں جیسی حکمرانی کے تصور کے ساتھ عوامی فلاح کو یقینی بنائے گی۔ ریاستی ڈی جی پی سی وی آنند نے ہفتے کو ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا سے لوک بھون پہنچ کر ملاقات کی۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر سی وی آنند نے بتایا کہ انہوں نے اپنی تمام تفصیلات گورنر کو پیش کی ہیں۔ گورنر نے ڈرگس کے خلاف جاری کریک ڈاؤن سے متعلق تفصیلات حاصل کی ہیں۔ ڈی جی پی نے بتایا کہ ڈرگس سے نمٹنے کے اقدامات سے بھی انہوں نے گورنر کو واقف کروایا ہے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے سپلیمنٹری امتحانات کی فیس کے ادخال کی تاریخ میں جرمانے کے ساتھ توسیع کی ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے پریس نوٹ کے مطابق 2 مئی تا 4 مئی کی شام 5 بجے تک 3000 روپے جرمانے کے ساتھ فیس جمع کرائی جا سکتی ہے۔ سپلیمنٹری امتحانات 13 مئی سے 21 مئی تک منعقد ہوں گے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے حکومت کی مختلف اسکیموں میں سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی بڑی تعداد کو نظر انداز کیے جانے پر متعلقہ حکام سے فوری اقدامات پر زور دیا۔ ملک پیٹ میں منعقدہ پرجا پالنا پرگتی پرنالی کا 99 دنوں کے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے رکن اسمبلی نے کہا کہ اس سے قبل بھی پرجا پالنا پروگرام کے دوران بڑی تعداد میں عوام نے درخواستیں داخل کی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کتنے افراد نے استفادہ کیا ہے، اس کی تفصیلات فراہم کی جانی چاہیے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ ملک پیٹ میں 60,000 کے آس پاس سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد ہیں، لیکن جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق مہالکشمی اسکیم کے ذریعے صرف 18,104 افراد نے استفادہ کیا ہے۔ 200 یونٹ مفت برقی کی اسکیم سے 8,554 افراد کو فائدہ ہوا ہے۔ ابھی بھی تقریباً 45,000 سے زیادہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے حکومت کی اسکیموں سے استفادے سے محروم ہیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالا نے کہا کہ ان اسکیموں سے محروم افراد کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ رکن اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ اندرما مکانات کے لیے ملک پیٹ میں کسی کو بھی 1 یونٹ فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ ملک پیٹ جہاں اراضی کی کمی ہے، اندرما مکانات کے تحت جن کے پاس اراضی ہیں انہیں مالی امداد فراہم کی جاتی ہے، لیکن اگر اراضی نہیں ہے تو انہیں امداد نہیں دی جاتی۔ رکن اسمبلی نے اس موقع پر گاندھی نگر، چھاونی، پاپیا بستی، کمال نگر، دھوبی گلی کے علاوہ دوسرے مقامات کی بھی نشاندہی کرائی اور کہا کہ ان علاقوں کا دورہ کیا جانا چاہیے اور مستحقین کی مدد ہونی چاہیے۔ حکومت کو سرکاری اسکیموں کو مستحق افراد تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ احمد بلالا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے درخواستیں داخل کی تھیں اگر انہیں اسکیموں میں شامل نہیں کیا گیا ہے تو وہ درخواست کی کاپی لے کر نوڈل آفیسر اور تحصیلدار دفتر سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ نئی درخواستوں کے لیے بھی ان دفاتر سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر حلقہ ملک پیٹ کے سابق کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ تحصیلدار منی پال ریڈی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس سی کارپوریشن پی چرن راج بھی موجود تھے۔ آج یہ حکومت کی جانب سے 99 ڈیز کا پرجا پالنا پرگتی پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ جو لوگ پرجا پالنا کے اندر اپلیکیشن دیے تھے اس کے اندر کچھ لوگوں کو ملا ہے اور کئی لوگوں کو استفادہ ملنا ہے، جیسا گرہ لکشمی ہے، مہالکشمی ہے۔ یہ 2 اسکیم، تیسری تو کوئی اسکیم کسی کو ملی نہیں، صرف 2 اسکیم کے اندر یہاں پر سٹی کے اندر کچھ لوگوں کو ملا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو لوگوں کو 200 یونٹ کے اندر کی سبسڈی الیکٹرسٹی کی نہیں مل رہی ہے وہ لوگ جا کر اس کے اندر اپلائی کریں، اور 500 روپے گیس سلنڈر کے اوپر سبسڈی ہے۔ جو لوگ اس کے اندر اپلائی کرنے کے باوجود بھی نہیں مل رہی وہ پھر جو ہے سو نوڈل آفیسر ملک پیٹ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے ایم آر او سعید آباد ہے، ان کے پاس لے کر جا کر دے سکتے ہیں۔ جو وظیفوں کو اپلائی کرے ہیں ان کو وظیفے نہیں مل رہے ہیں، انہوں بھی ایم آر او سعید آباد کے پاس لے کر جا کر جو اپلیکیشن تھا اس کے بعد بھی جو چیز پرجا پالنا کے اندر اپلائی کرے تھے جس کو مل رہا ہے ٹھیک ہے، جس کو ابھی تک نہیں ملا، سینکشن نہیں ہوا، وہ لوگ پھر سے وہ درخواست اپنی نئی درخواست ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ درخواست نہیں ڈالے تھے جب بھول گئے تھے وہ نئی درخواست ڈال سکتے ہیں۔ جو درخواست ڈالے تھے وہ اس کی ایک کاپی لے کر جا کر دیں اور اوریجنل اپنے پاس رکھیں کہ ہم اپلائی کرے ہیں اور اب تک ہم کو کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ 99 ڈیز کا پروگرام ہے، اس کو دیجئے۔ ہم بھی کہیں گے کہ جتنا آیا ہے اتنا ڈیٹا جمع ہونے کے بعد ہم بھی کہیں گے حکومت سے
یہ تمام کاموں کو تکمیل کیا جائے. راشن کارڈز کے بھی کئی ابھی پورے ملک پیٹ کے اندر قریب 5,000 فائل پینڈنگ ہیں، اس کے اور کئی سینکشن بھی ہوئے ہیں. وہ 5,000 کی بھی انکوائری چل رہی ہے اور کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس کو بھی ختم کیا جائے. حج کمیٹی ریاست تلنگانہ کی جانب سے سال 2026 کے عازمین حج کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. صدر نشین ریاستی حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے میڈیا کو بتایا کہ مرکزی حج کمیٹی اور سعودی حکومت نے اس سال چند تبدیلیاں کی ہیں، جس میں اس سال عازمین حج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے دوران پکوان نہیں کر سکتے. البتہ انہیں حکومت کی جانب سے منظور کی گئی کیٹرز کی فہرست دی جائے گی اور عازمین حج اس میں سے اپنی پسند کا انتخاب کر سکتے ہیں. انہوں نے عازمین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء پکوان کے لیے اسٹو وغیرہ ساتھ نہ لے جائیں. انہوں نے مزید بتایا کہ خواتین اور مرد عازمین کو اس مرتبہ علیحدہ رکھا جائے گا. اس موقع پر اراکین حج کمیٹی محمد مجیب الدین، محمد لئیق، ڈاکٹر محمد اظہر اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف موجود تھے. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے ریاستی حکومت کی اسکیم پر پرجا پالنا کی عمل آوری کے پروگرام میں شرکت کی. پروگرام میں رکن کونسل ریاض الحسن آفندی کے علاوہ سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ حکومت کی اسکیم میں راشن کارڈ کی درخواستوں کے علاوہ گیس سلنڈر کے مستفیدین کی تفصیلات بتائی گئیں. انہوں نے بتایا کہ اسکیم کی بعض خدمات سینیٹیشن جیسے آلودہ پینے کے پانی، سڑکوں پر گڑھے، دوسرے مسائل پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے. علاوہ ازیں انہوں نے اسکیم کی بعض خامیوں پر بھی روشنی ڈالی. مذکورہ پروگرام پورے شہر میں شروع کیا گیا ہے. اس موقع پر سابق کارپوریٹرز، نوڈل آفیسر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. کاروان حلقے میں ہوئے پرجا پالنا اور پرگتی پرنالیکا کے دوران عہدیداروں کی عدم موجودگی پر رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے برہمی ظاہر کی ہے. رکن اسمبلی نے کہا کہ واٹر ورکس، برقی، بلدی، یو سی ڈی اور ڈی ایم سی کے عہدیداروں کی عدم موجودگی سے اس اجلاس کی اہمیت نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ اطلاع ملنے کے باوجود بھی عہدیدار اجلاس میں شرکت نہیں کیے. ان تمام عہدیداروں کو جوابدہ ہونا چاہیے. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے پرجا پالنا پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ریاستی حکومت نے خواتین کے لیے مفت سلائی مشینوں کی تقسیم، RTC بسوں میں مفت سفر، وائٹ راشن کارڈز کے علاوہ 200 یونٹ مفت برقی سربراہ کر رہی ہے. اس کے علاوہ مکانوں کی تعمیر کے لیے امداد دے رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ عوام حکومت کی اسکیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے مجلس سے رجوع ہوں تاکہ ان کی رہنمائی کی جائے. اس موقع پر مجلس کے سابق کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے پرجا پالنا پروگرام میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے فراہم کردہ سلائی مشینوں کو خواتین روزگار سے مربوط کرنے کے لیے تقسیم کیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ 10,000 راشن کارڈز کی درخواستوں میں سے 8,000 درخواست گزاروں میں کارڈز تقسیم کیے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومتی اسکیمات سے استفادہ کریں. پروگرام میں رکن کونسل ریاض الحسن آفندی اور ڈسٹرکٹ مائنورٹی آفیسر محمد الیاس کے علاوہ سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے عوامی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے کھیل کود کی بہتر سہولتیں فراہم کی ہیں. ہفتے کو انہوں نے اعظم پورہ ڈویژن کے تحت ملک پیٹ والی بال باسکٹ بال گراؤنڈ میں 31,95,000 روپے لاگتی مختلف سہولتوں بشمول اسپورٹس آلات، بچوں کے لیے پلے ایریا، ٹیبل ٹینس کا بھی افتتاح انجام دیا. اس میدان کو رنگ و روغن، پینٹنگ اور روشنیوں کے ذریعے خوبصورت بنایا گیا ہے. انہوں نے بچوں اور نوجوانوں سے کہا کہ وہ ان سہولتوں سے استفادہ کریں. کھیل کود، جسمانی ورزش کی انہوں نے تلقین کی. اس موقع پر سابق نمائندہ کارپوریٹر SM ابرار، GHMC انجینئرنگ DD وینوگوپال، اسپورٹس کے AE، دیگر عہدیدار، نوجوان اور مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی.
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने मौसम बरसात के पेश नज़र जोनल कमिश्नर चार मीनार जोन के सत्यनारायणा और डिप्टी कमिश्नर संतोष नगर सर्कल प्रभाकर रेड्डी के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मोरियों और पाइपलाइन की सफाई के अलावा दूसरे मुतल्लिका मौज़ूआत पर बात की। मेरचल जिले में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में दामाद ने बाइक पर जाने के दौरान अपनी सास पर हेलमेट से हमला किया। बाइक से गिरने की वजह से जख्मी खातून इलाज के दौरान फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक स्नेहित नामी नौजवान ने 19 साला चंगीचरला आरटीसी कॉलोनी की साकिन काविया से मोहब्बत की शादी की थी। 28 तारीख को काविया की मां अरुणा ने स्नेहित को अपने घर बुलाया था। स्नेहित अपनी बीवी की अक्सर सास से शिकायतें किया करता था और जब वो सास के घर पहुंचा वहां भी बहस तकरार हुई और जब वो अपनी सास को लेकर बाइक पर जा रहा था दोनों के दरमियान बहस तकरार हुई। इस दौरान स्नेहित ने हेलमेट से अपनी सास के सर पर मारा जिससे वो बाइक से नीचे गिर गई। इलाज के दौरान सास अरुणा की मौत हो गई। इब्तिदा में स्नेहित ने यह बताया कि दौरा पड़ने से अरुणा बाइक से नीचे गिर गई और जब तहकीकात हुई और सीसीटीवी फुटेज सामने आया पुलिस ने काव्या की शिकायत पर स्नेहित को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बिजली की फराहमी में खामियों को दूर करने और मौसर सरबराही के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। बढ़ती हुई तलब के मुताबिक सब स्टेशंस की फौरी तामीर शुरू करें। वजीर आला और नायब वजीर आला का जायजा इजलास। RTC अफसरान मुलाजमीन और मुसाफरीन के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करें। तमाम डिपोज और बस स्टेशंस में 17 मई तक बुनियादी सहूलतें बेहतर बनाई जाएं। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का RTC हुक्काम के साथ इजलास। कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने बेनकाब करें। KTR की पार्टी लीडर्स को हिदायत। बेरोजगार नौजवानों के बगावत पर उतरने से पहले वजीर आला बेदार हो जाएं। हरीश राव ने किया खबरदार।
हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगियों पर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम, फलाह बहबूद की स्कीमों से हजारों खानदान मुस्तफीद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की प्रजापालना प्रोग्राम में शिरकत। और मेडचल के हुदूद में बाइक पर साथ जा रही सास पर हेलमेट से किया हमला, इलाज के दौरान मौत, दामाद गिरफ्तार। और नाज़रीन के साथ 4 TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।